अरे निशा यार जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। ले बेटा, ये जामुन भी रख ले। अरे मम्मी जी बस कीजिए, कितनी जामुन खिलाएंगे आप इन्हें? 10 दिन से आप जामुन ही खिला रही हो। और वैसे भी हमारे यहाँ पर अच्छी खासी जामुन मिलती हैं। अरे बेटा, पर ये अपने पेड़ की है, ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा कहीं भी। अच्छा चलो छोड़िए, ये लीजिए। ऐसे ये किस लिए बहू? मम्मी जी, हम 10 दिन यहाँ रुके हैं और इतना ज्यादा खर्चा हुआ है आपका, तो अब हिसाब तो क्लियर करके जाना पड़ेगा ना। और वैसे भी मम्मी, मुझे किसी पे बोझ बनना पसंद नहीं है। जब तक हिसाब क्लियर ना हो जाए मुझे चैन नहीं आता। निशा ये क्या बोल रही है? माँ है वो, उन्हें बुरा लगेगा। बुरा? अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? हम कहीं बाहर होटल में रहते तब भी खर्चा होता ना हमारा, और ये पैसे मम्मी जी के काम आ जाएंगे तो इसमें गलत क्या है? और वैसे भी हर चीज की ना अपनी वैल्यू होती है। रिश्ते अलग मम्मी और खर्चे अलग, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। हाँ बेटा, सही कहा तूने, वैल्यू तो होती है, पर तुम्हें नहीं लगता कि ये वैल्यू बहुत कम है जो खर्चा मैंने किया उसके हिसाब से? चल आज हिसाब कर ही लेते हैं। चलिए 15,000 रुपए दूध, राशन और बिजली के लिए बहुत है, पर जिस दिन परवीन को बुखार था और उस दिन उसकी चिंता में मैं सारी रात कमरे के बाहर बैठी रही थी, उसका हिसाब कैसे लगाओगी? और इन 10 दिनों में तू देर तक सोती रही, और तेरे लिए और परवीन के लिए मैं सुबह सुबह अदरक की चाय, नाश्ता, पता नहीं क्या क्या बनाती रही कि तुम्हें ये ना लगे कि गांव में किसी चीज की कमी है। उसका हिसाब कैसे लगाओगी? और बहू, सुबह 5 बजे उठ के मैं तुम दोनों की सलामती के लिए मंदिर जाती रही, भगवान से दुआ मांगती रही कि तुम दोनों खुश रहो, साथ रहो। उसका हिसाब कौन देगा बहू? मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। देखो, हर किसी की ना अपनी जिंदगी होती है। आप यहाँ पर खुश हैं, हम वहां पर खुश हैं, तो फिर ये सब बातें। मम्मी बस मैं ना किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती थी, तो इसीलिए। बेटा तो सही कह रही है, शादी के बाद बेटे को वही रहना चाहिए जहां उसकी पत्नी रहना चाहती है। और बेटे मुझे इससे कोई शिकायत भी नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि अलग रहने में और अलग कर देने में बहुत फर्क होता है। मैंने अपने बेटे को कभी वापस नहीं मांगा, बस मैंने उसकी जिंदगी में अपनी थोड़ी सी जगह बचा कर रखी है, इतनी सी कि जब दुनिया उसे थका दे तो उसे याद आए कि एक घर ऐसा भी है जहां उसकी माँ है और वहां उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बेटा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर देना ही है ना तो एक वादा देकर जाओ कि अगली बार जब भी आओ ना तो सिर्फ ऑफिस के काम के लिए मत आना, चाहे 2 दिन के लिए ही सही, पर अपनी माँ के लिए आना। माँ मुझे माफ कर दो। मैं हर महीने पैसे भेजता रहा और सोचता रहा कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया, पर आज समझ में आया कि पैसे भेजने में और माँ के पास बैठने में जमीन आसमान का फर्क होता है।
मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। मैं बस हिसाब बराबर रखना चाहती थी, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि माँ का हिसाब तो ऊपर वाला भी बराबर नहीं कर सकता। माँ का हिसाब पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। मैं क्या करूंगी? मुझे माफ कर दो। मम्मी, मम्मी मुझे माफ कर दो। मुझे अब और शर्मिंदा मत करो। अब से मेरी सारी छुट्टियां सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। हाँ मम्मी जी, सिर्फ आपके लिए।